नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस बार मैंने मंथ की प्रेडिक्शंस नहीं बनाई थी और टाइम भी नहीं था और बोलने की भी थोड़ी दिक्कत थी। बट क्योंकि मैंने कल की प्रेडिक्शन ऑलरेडी बना दी है पिछले कल, और मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया, जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना है डॉक्टर के पास, पर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा फरवरी की कुछ कार्ड्स जो हैं वो निकाल देते हैं और आपके ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा फरवरी वो भी एक बार देख लेते हैं। सिंगल सिंगल कार्ड से देखूंगी, लेकिन हर एक कार्ड में अपनी एक स्टोरी है। आप लोगों को ज़रूर मोटिवेट करूंगी वो स्टोरी पढ़ने के लिए, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी योर मंथ, वो आपका महीना होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू टेक आउट कार्ड्स फॉर February as a month, and then I'm going to take out cards for each zodiac sign, just one card for each zodiac sign, but I will encourage you to read the story of that that comes onto the card, because that's going to be the crux of your month. वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी इस महीने के लिए। So this is also like हम क्या करते हैं, हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरी तरह से। तो this is also a part of awakening where you also do some things, क्योंकि जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको पूरे मंथ वो याद रहेगा, and you will always remember जब भी कोई सिचुएशन आएगी that okay, this is something that I don't have to do and this is something जो मुझे करना है। तो आपको खुद को याद रहेगा और आप डिपेंडेंसी भी आपकी कम होगी। सो यू विल बी डूइंग समथिंग बाय योर सेल्फ। सो आई विल encourage you to do that, and let's see what is the overall energy of month of February. Overall energy month of February, Guardian Angels, overall energy month of February for, and I'm going to take out two cards for people, for rather three, for people, for India, for world. Okay, so overall energy for normal people like me and you for the month of February. Overall energy of the month for people. Overall energy for the month of February 2022 for people. Okay, so the overall energy is this. Beautiful energy. This is the energy of change. This is the energy of growth. Overall energy जो है वो change की energy और growth की energy है। Definitely 2022 बहुत सारी growth लेके आने वाला है, बहुत सारे changes लेके आने वाला है, और February का month जो है उन changes का शुरुआत होगी कहीं ना कहीं, बहुत strong level पे वो बड़े changes की शुरुआत होगी, और वो changes जो हैं they are going to go towards 2023। लेकिन February से March में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो फ्लो होने वाले हैं। दिस इज़ अ फ्लो जो चेंज फरवरी में बिगिन होगा और जिसकी ग्रोथ जो है, जिसके रिजल्ट्स जो है वो आपको मार्च में दिखेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू, और ये आपके हम सब लोगों की पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, और मैं इन दोनों की स्टोरी आपको यहाँ से बताऊँगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बाय पॉजिंग द वीडियो, बट रीड दो स्टोरीज, रियली दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी मीनिंगफुल। तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ एस ऑफ सोड, गॉर्डियन नॉट टर्की ग्रीक लेजेंड। ओके, गॉर्डियन नॉट टर्की ग्रीक लेजेंड। तो आपने ये स्टोरी जो है ये सुननी है और आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा ये स्टोरी जो है, और डेफिनेटली नई चीज़ें आप कॉन्कर करोगे। दूसरी जो है वो एम्प्रेस की स्टोरी है। एम्प्रेस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड दैट यू कैन हैव, क्योंकि ये ग्रोथ बताता है, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस बताता है। तो एम्प्रेस की जो स्टोरी है दैट इज स्टोरी ऑफ आवर लेडी ऑफ गाडेलोप, मैक्सिको की स्टोरी है, कैथोलिक सेंट की स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है इसको भी आपने पढ़ना है। तो कोशिश करनी है आपने ये दोनों स्टोरीज पढ़ो। दे आर गोइंग टू गिव यू अ क्रक्स ऑफ फरवरी का महीना आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कैसा होने वाला है। हाउ विल द मंथ ऑफ फरवरी बी फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई थिंक कि कुछ फ्लो जो है इट इज़ गोइंग टू गो टू मार्च ऑल्सो, कुछ फ्लो जो है वो मार्च में भी जाएगा फरवरी का, कुछ स्टार्टिंग चेंजेस जो मार्च में अपनी ग्रोथ दिखाएंगे पूरी। लेट्स सी हाउ the month of February is going to be for India, for our country. Month of February for India, for our country. Month of February for India. Okay, wow, beautiful card. Knight of Coins का कार्ड है। इफ यू सी वेरी वेरी डेडिकेटेड, बर्डन है बट कैरिंग द बर्डन ब्यूटिफुली, वेरी वेरी मोटिवेटेड, एंड ऑक्स के ऊपर एक्चुअली मुझे ये काउ लगती है पर बुक में ऑक्स लिखा है। सिटिंग ऑन अ काउ, रेडी, अपने एम के लिए रेडी। सो आई डू सी इंडिया फुलफिलिंग सर्टन बिग थिंग्स, गेटिंग रेडी फॉर एमिंग एट समथिंग, और वो जो रेडीनेस है वो दिखाई देगी। हाँ, रिजल्ट शायद नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये कार्ड रेडी होने का होता है। नाइट जो इवेलुएट कर रहा है सब कुछ, एंड दिस आई फील इज अ बिग इवेलुएशन दैट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज हाइटसी आईबिब और साउथ अफ्रीका की स्टोरी है।
कोई डिटी, तो ये किसी भगवान की स्टोरी है, किसी डिटी की स्टोरी है जो लॉयल है, स्ट्रांग है, डिटरमाइंड है और उसका माइंड सेट है कि वो क्या करना चाहता है। और वो ऑक्स की तरह स्टबन है और लेकिन अपने एफर्ट्स के लिए ट्रबल में भी जा सकता है। तो कुछ ट्रबल हमें दिखाई देगी इंडिया के लिए, लेकिन जो एफर्ट्स हैं वो नहीं रुकेंगे एंड दे आर गोइंग टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ही इज़ कम्प्लीटली, इंडिया की बात करूँ, मोदी जी की बात करूँ, कम्प्लीटली डिटरमाइंड एंड वेरी क्लियर कि क्या करना है, कैसे करना है। सो एंड लुकिंग एट ऑल साइड्स, ऑक्स जो है वो एक तरफ देख रहा है एंड द पर्सन इज लुकिंग एट द अदर साइड, तो दोनों साइड्स कवर हैं। सो वेरी वेल अवेयर, दिस ऑल्सो कैन बी अ साइन ऑफ वॉर, तो थोड़ी सी वॉर लाइक सिचुएशन का साइन भी ये हो सकता है। लेट्स सी फॉर द वर्ल्ड द एनर्जी ऑफ February. Okay, so energy of February for the world. Yes, it is a war sign. Absolutely. अगर आप देखो तो पीछे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पावर, अथॉरिटी, वॉर, और कहीं एक तरह नई तरह से इवॉल्वमेंट होने का कार्ड है। लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस, बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हैं वो, अगर आप देखो एक हाथ हिडन है, राइट, सो बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हैं वो भी रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन रहेंगी वर्ल्ड वाइड, लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन एंड देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशंस बीइंग वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड कोई फीमेल एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक फीमेल उसकी तरह हम देखते हैं, भारत माता, सो दैट कैन बिकम मच स्ट्रॉन्गर। और ये जो कार्ड है ये टुरानडॉट की स्टोरी है, चाइना की स्टोरी है, अरबिक फोक टेल है। और दिस आई वुड वांट यू टू रीड बिकॉज आई थिंक दैट कुछ जो है, जो बिट्रेयल हुआ है वर्ल्ड के साथ, और चाइना का नाम भी यहाँ पे आ रहा है, तो वर्ल्ड के साथ जो बिट्रेयल हुआ है वो भुलाया नहीं जाएगा, बल्कि सम एक्शंस विल बी टेकन फॉर दैट। सो ये है ओवरऑल एनर्जी हम लोगों के लिए फरवरी की, इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट कार्ड्स फॉर ईच ज़ोडिक साइन, वन कार्ड फॉर ईच ज़ोडिक साइन। और आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ आई कांट स्पीक मच, बट मैं आप लोगों को, आप डेफिनेटली अपने अपने ज़ोडिक साइन की स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा। दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू एंड लेट मी स्टार्ट विद पाइसन। सो पाइसन, एंड आप सन मून राइजिंग किसी भी तरह के लिए आप इस ज़ोडिक साइन को देख सकते हो। तो आपको ये नहीं होना है कि डेट ऑफ बर्थ से देखना है, इससे देखना है, उससे देखना है, किसी भी तरह आप रेजोनेट करते हो उस साइन के साथ आप देख सकते हो। एक से ज़्यादा साइन भी देख सकते हो। यू कैन वॉच इट फॉर एनी थिंग लाइक सन मून राइजिंग। यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज कि यू नो इज डेट ऑफ बर्थ वेस्ट और समथिंग। इट इज़ नॉट, it is just based on which energy do you connect with the most. Okay, so let me see. Start with Pisces, Mean Rashi, February. Pisces, overall energy of February for Pisces. Overall energy of February for Pisces, Mean Rashi. Overall energy of February for Pisces. Okay, I get the card of Ten of Swords. Now Ten of Swords जो है उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन Ten of Swords का कार्ड जो होता है एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स का होता है। Ten of Swords का कार्ड हेल्थ इश्यूज का भी होता है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इस कार्ड के हिसाब से वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, आपके हैंड्स की एनर्जी का ध्यान रखना है। देयर माइट बी एन एंड टू सर्टन सिचुएशन बट देयर माइट बी अ रीबिगिनिंग ऑल्सो। तो आपको गिव अप नहीं करना है। इफ़ यू आर स्टक इन सम सिचुएशन, डोंट गिव अप, जस्ट नो दैट यू हैव द एनर्जी टू कंटिन्यू मूविंग। एंड एक और चीज़, अगर हो सके तो अपने ऊपर भरोसा करें, किसी और के ऊपर ओवर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस महीने। और अगर किसी तरह की सर्जरी अगर आपको एडवाइस की गई है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है। सेडना नाम है इसका स्टोरी का, कनाडा और इन्यूट मिथोलॉजी की स्टोरी है। और हियर आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है। ओके, आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है। ये कहीं ना कहीं बिट्रेयल या कहीं यू नो सर्विंग टाइज, स्वेयरिंग टाइज या रॉक बॉटम बताता है, लेकिन उसके साथ में हर कार्ड का क्योंकि एक और मीनिंग होता है। एंड आई वुड वांट यू टू टेक बोथ द मीनिंग्स, रिवर्स्ड और अपराइट दोनों, क्योंकि एक ही कार्ड निकाल रही हूँ मैं। तो डेफिनेटली किसी भी तरह का इनएविटेबल एनर्जी या किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन की एनर्जी या प्रॉब्लम की एनर्जी जो है वो यू गोइंग टू सर्वाइव दैट, यू गोइंग टू कम ओवर दैट। और हो सकता है कि किसी ऐसे सिचुएशन के साथ अपने आप को आप ब्रेक करें जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही थी। तो स्टोरी जो है आपने पूरी पढ़नी है और आपने उसका लेसन क्या है, उसकी लर्निंग क्या है, उस पर ज़रूर जाना है फॉर दिस मंथ एनर्जी। एंड बी अ लिटिल अवेयर ऑफ पीपल अराउंड यू, सिचुएशंस अराउंड यू। थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है और थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है इस महीने के लिए। एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर। ओके,
पाइसन होते हैं, पाइसन के बाद आते हैं एरीज। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो लास्ट में काउंट करूंगी, आई विल नो कौन सा मिस हो गया है, तो आई विल स्टार्ट विद दैट, ठीक है। मैं उसको बाद में कर दूंगी। पर पाइसन के बाद एरीज आते हैं, तो लेट्स सी एरीज मेष राशि की एनर्जी जो है वो कैसी है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो हियर एरीज, ब्यूटीफुल एस ऑफ कप का कार्ड है। एस ऑफ कप का कार्ड नई बिगिनिंग्स का होता है। एस ऑफ कप का कार्ड यहाँ से एक कप से दूसरे कप में लिक्विड जो है वो पोर किया जा रहा है। ऊपर आपको शटल्स दिखाई देंगी जो टंगी हुई हैं। सो अगेन एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, नई बिगिनिंग की एनर्जी है। इमोशंस ऑल टाइम हाई हो सकते हैं एरीज के लिए, मेष राशि के लिए, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं और ये ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। और जो आपकी इनर एनर्जी है, प्यार की एनर्जी, नया लव आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नई बिगनिंग आ सकती है, नई जॉब आ सकती है, तो न्यू एनर्जी जो है वो रहेगी। और इसकी जो स्टोरी है वो मेटेत्सु सेक की स्टोरी है, जापान की स्टोरी है, जापानीज माइथोलॉजी की। तो आपने ये स्टोरी जो है ज़रूर पढ़नी है, बट डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का लव रिलेशनशिप बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। और दूसरा जो रिवर्स मीनिंग है उनको भी आपने ध्यान रखना है, बिकॉज रिलेशनशिप प्रॉब्लम, डिप्रेशन, सैडनेस, इन चीज़ों से आपने बच के रहना है। तो टेक अ कार्ड एज अ होल, एज अ कंप्लीट कार्ड, क्योंकि दोनों तरह से आपको उस कार्ड को ज़रूर देखना है। तो पाइसन के बाद एरीज, एरीज के बाद आते हैं टॉरस। सो लेट्स सी टॉरस, टॉरस वृषभ राशि, फेब्रुअरी। ओके, सो टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस महीने। कार्ड उड़ते हुए गए हैं और टॉरस की एनर्जी जो है इट इज़ द मिक्स ऑफ द एनर्जी दैट वी सॉ फॉर इंडिया एंड आवरसेल्व्स। तो डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी सम ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन वो बड़े चेंजेस जो है वो आपके लिए लेके आएगी टॉरस। ब्यूटीफुल एनर्जी है। अभी तक एक कार्ड निकल रहा था, 2 कार्ड निकले हैं। और मैं एक और चीज़ खुद लास्ट में बोलूँगी, बट अभी मुझे लग रहा है जैसे 10 जो है वो 1 है, एस जो है वो 1 है, एस जो है वो 1 है, तो 1 1 1 3 बनता है और यहाँ पे 3 की एनर्जी है। सो आई डू सी एनर्जी सिंकिंग वेरी वेल। तो आपकी एनर्जीज जो है बहुत सिंक्ड रहने वाली हैं इस महीने में, फेब्रुअरी के महीने में, और बहुत सारी नई बिगनिंग्स जो है होने वाली हैं। तो 2 स्टोरीज जो आपको पढ़नी है टॉरस वृषभ राशि, एक हाइत्सी आइबिब की, साउथ अफ्रीका, खोई डिटी, एक इसकी स्टोरी पढ़नी है। लॉयल रहना है, डिटरमाइंड रहना है, स्ट्रांग रहना है और इम्पेशेंट नहीं होना है, एंग्जाइटी में नहीं जाना है। और दूसरी आपको जो स्टोरी रीड करनी है दैट इज एस ऑफ सोड, सोड्स आर हियर। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ गॉर्डियन नॉट, टर्की, ग्रीक लेजेंड। ओके, सो कम्युनिकेशन रखनी है और इन्फॉर्मेशन जो है उस पर असर्टिव रहना है और ध्यान से चीज़ों को सुनना है और समझना है, बहुत ज़रूरी है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। टॉरस, टॉरस के बाद एनर्जी आती है आई थिंक जेमिनाई। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर जेमिनाई। सो जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, Mithun Rashi, Gemini for the month of February. Gemini for the month of February. Okay, so I got 2 cards for Gemini also. February के महीने के लिए दोनों cards बहुत strong energy के हैं. Some communications are coming your way very very strong. Emperor है, be determined, be strong and अपने जो experiences हैं उनको पीछे नहीं छोड़ना है. 8 of Wands का card है, definitely some communications, और ये जो communications आएंगी इनमें जल्दबाजी में आपने नहीं जाना है. Gemini, मिथुन राशि. Okay, so I do see 8 and 4, 8, 9, 10, 11, 12, नंबर 3 की एनर्जी बनती है. 3 अगेन, पहले में 3 था, यहाँ पे 3 है. देयर इज एनर्जी ऑफ 3. सो दैट जो एक कॉम्बिनेशन जो बन रहा है दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. फर्स्ट स्टोरी जो है वो आपके लिए किंग आर्थर की स्टोरी है, ब्रिटेन की, सेल्टिक लेजेंड, और यहाँ पे स्टेबिलिटी, बोल्ड एक्शन, ब्रेवरी. लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं जाना है, रिजिड नहीं होना है और बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनिंग नहीं होना है किसी पे. ओके, दूसरा जो आपका कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का है, विच इज़ अ स्टोरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, रेनबो क्रो की स्टोरी है. और ये लेनेप लेजेंड है, डिस्प्यूटेड है लेजेंड, दोनों पढ़ लेना इसकी स्टोरीज. लेकिन दिस इज़ अ कार्ड जो अपनी जर्नी बताता है, स्पीड, मोमेंटम, ट्रैवल, और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि लेथार्जिक नहीं होना है, अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर याद रखना है. ओके, सो दैट्स अबाउट जेमिनाई, मिथुन राशि. जेमिनाई के बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो कैंसेरियंस
कैंसेरियंस, हाँ कैंसेरियंस आते हैं तो कर्क राशि. लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ कैंसेरियंस February. Wow, okay, so I got a Knight of Cups. Knight of Cups का कार्ड जो है वो बोलता है no matter how difficult the situations are, keep standing there. अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और आगे बढ़ते रहिए. कुछ इमोशनल सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ डिफिकल्टीज से आपको डील करना पड़ सकता है, बट योर ईगल, योर विजन इज विद यू, योर एबिलिटी टू सी थिंग्स विद यू. एंड ये टिपिकल नाइट ऑफ कप्स नहीं है जो लव कप लेके आगे आ रहा है. नाइट ऑफ कप जो सबके लिए प्यार रखता है, सबके लिए सेक्रीफाइस करता है, लेकिन स्टिल बहुत स्ट्रांगली अपनी एनर्जी में खड़ा रहता है. तो आई डू सी दैट एनर्जी फॉर यू. सो आपका जो लेजेंड है, आपकी जो स्टोरी है नाइट ऑफ कप्स की, वो मैं आपको देती हूँ. बट डू रिमेंबर कि आपने स्ट्रांग रहना है, डिटरमाइंड रहना है, इमोशंस को ओवरलोड नहीं करने देना है अपने ऊपर. ये हेलिबू द हंटर की कहानी है, मंगोलिया की. मंगोलियन लेजेंड है हेलिबू द हंटर, एंड दिस कार्ड इज अ मैसेंजर. This card is gentle. He can take the stand. He can sacrifice himself. So कहीं chivalry, affection, invitation, but आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना, थोड़ा से अपने इमोशंस को क्लियरली अच्छे से एक बेटर वे में शो करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है. लेट्स सी कैंसेरियन के बाद लियो. सो व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ लियो फॉर द मंथ ऑफ February 2022. Okay, here the Leos are beautiful. World energy. Beautiful card. और ये वर्ल्ड की एनर्जी है. There are these people, इनकी फसल जो है वो हो चुकी है पूरी तरह ग्रो. ये बहुत हैप्पी हैं एक दूसरे के साथ. I do feel that some strong changes are coming into your world. It can be love, it can be relationship, it can be people knowing you, and और अगर मैं ये दोनों कार्ड एक साथ देखूँ तो एक जर्नी coming to end and new journey beginning. Now this is also 3, like here यहाँ पे भी 3 कंटिन्यूड है, यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड 21 होता है नंबर 3. So I do see that flow वो जो हो चल रहा है, and it is going to be connected with each other. All of you are going to connect with each other. So ये हिनेमियो और टुटानिकाई की स्टोरी है, न्यूजीलैंड की स्टोरी, या न्यूजीलैंड की स्टोरी है, मावरी लेजेंड. सो ये ज़रूर आपने पढ़नी है, बिकॉज आई डू फील दैट देयर इज़ अ मोस्ट पॉजिटिव आउटकम दैट इज़ कमिंग इन योर वे. और किसी चीज़ की कंप्लीशन हो सकती है, आपको रिकग्निशन मिल सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, शॉर्ट साइटेड नहीं रहना है और नेगेटिव नहीं होना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम कहाँ पर पहुँचे हैं? हम पहुँचे हैं कैंसेरियन पे, कर्क राशि पे. कैंसेरियन के बाद जो एनर्जी आती है दैट इज़ नो, दिस इज़ लियो. सो लियो के बाद जो एनर्जी आती है दैट इज़ वर्गो. सो लेट्स सी Virgo for the month of February 2022. Kanya Rashi. Virgo, month of February 2022. Guides, angels, what do Virgo need to know for the month of February 2022? Virgo for the month of February 2022. Wow. So I do see a very, very beautiful card. And 2 very beautiful cards for Virgo. 6 of Wands and King of Swords, which means power, authority, recognition, rewards, winning, victory. So I do see that energy very beautiful, very strong. और King जो है वो number 5 होता है, ये 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 बनता है, 5 और 6 total 11 बनता है, which is again a beautiful energy. और अगर मैं 3 की एनर्जी देखूँ तो it is doubling up because 6 हो गया है और that flow is still going on. So let me give you इन दोनों energies के जो messages हैं, जो stories हैं, and trust me, अचानक से it came to my mind that yes, you need to, we all need to work on ourselves, right? So you need to evolve yourself, knowing the things in a better way, और this will help you. तो ये story है ग्रिफिन की, पर्शिया की story है, पर्शियन mythology की, and ये patience है, perseverance है, judgment है. तो आपको अपनी authority का ध्यान रखना है, self disciplined रहना है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप dominating ना हो जाओ. और 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो स्टोरी है दैट इज़ हियर, ये स्टोरी है येनेंगा की, बर्किना फासो मोसी लेजेंड. सो दिस लेजेंड जो है इसको भी आपको पढ़ना है. वो अपना पाथ खुद ढूंढती है. दिस इज़ विक्ट्री, प्रेज, रिवॉर्ड. बट एक ज़रूर ध्यान रखना है दैट यू डोंट गेट इनटू ईगो, बिकॉज देयर इज़ अ चांस दैट यू गेट इनटू ईगो एंड देन यू बिकम डोमिनेटिंग. सो ये एक थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. सो पोस्ट वर्गो नेक्स्ट साइन जो आता है दैट इज लिब्रा. सो लेट्स सी लिब्रा, तुला राशि, February 2022. Guides, angels, what do Libra need to know? तुला राशि.
February 2022 for Libra. One card if we can get for Libra for February 2022. Guides, angels. Libra 2022 Tula Rashi. What is going to happen? Okay, so we got 2 cards for Libra, and wow, beautiful cards. We get Hanged Man and Justice. और Hanged Man जो है 12 है, number 3 again. Justice is 11 number. So you get that sync फिर से. And Hanged Man कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड पे थी, जिसके बारे में आप कॉन्टिन्यूसली सोच रहे थे, आप अचीव करना चाह रहे थे, इस चीज़ें स्टक थी, नहीं हो रही थी. देयर इज जस्टिस दैट इज कमिंग, विच मीन्स दैट बैलेंस इज कमिंग, अ ब्यूटीफुल एनर्जी इज कमिंग, एंड यू गोइंग टू गेट व्हाट यू डिजर्व. यू गोइंग टू गेट जो आप सोच रहे थे, या जो आप जिस पे आप फिक्स थे. किसी तरह का लीगल विन, किसी तरह की बेटर एनर्जी, किसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी तरफ मोस्ट श्योरली आ रही है, क्योंकि दोनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं. सो हैंग्ड मैन का कार्ड जो है स्लीपिंग ब्यूटी इटालियन फेरी टेल है. तो दिस इज़ लाइक जब आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, और आपको डेफिनेटली अपने आप को एक तरह से अपने आप को विलफुल रखना है, अपने आप को यूजलेस नहीं फील करना है, और नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है. एंड जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ एमहैंग योसा, कोरियन स्टोरी है ये. और दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पे जो भी नेगेटिव होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, और जो पॉजिटिव होगा दे विल बी मोर हार्मनी एंड बैलेंस. तो अपने आप पे ध्यान रखना है कि आपने किसी भी तरह की डिसऑनेस्टी नहीं करनी है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, और गलत काम नहीं करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. लिब्रा के बाद एंड मुझे ना एक और जो इंडिकेशन आ रही है, दिस इज़ लाइक ये जो समरी है ऑफ ऑल द ज़ोडिएक्स, दैट्स गोइंग टू बी द समरी ऑफ द कार्ड्स फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड. सो हमारी जो फेब्रुअरी की एनर्जी है, दिस इज in a way summarize all these cards together is the energy of February. It's the story of February. So pay close attention ताकि आप इस story को भी decode कर पाओ. It is the story of February. Okay. Next जो है Scorpio है. So let's see a message for Scorpio. What is going to happen? February. Okay. So Scorpion energy बहुत दूर जाके गिरी है, and this is the Scorpion energy 4 of Sword. Now ये स्टोरी पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. अगर एक तो हेल्थ सिचुएशन, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है फॉर Scorpion. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो. दूसरा, कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आप स्टक फील करो, या जहाँ पे आपको बोलना नहीं है, या जहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस रखना है. सो यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है. बट अगर आप अपनी नेगेटिविटी पे, अपने नेगेटिव थॉट्स पे, या अपने स्टक थॉट्स पे कंट्रोल पा सकते हो, तो उसके लिए भी यही महीना है. यू कैन पुट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल. फेनरिर की स्टोरी है, नॉर्वे की, नॉर्स मैथोलॉजी है ये. और ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, काउंसलिंग बताता है, अवेकनिंग बताता है, हीलिंग बताता है. लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने आप को बर्न आउट ना करो. तो ये ज़रूर ध्यान रखना है. एंड यू कैन एक्चुअली गेट कंट्रोल ओवर योर नेगेटिविटी. दिस इज़ द मंथ टू विन ओवर एनीथिंग दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक. तो अगर कुछ भी आपकी लाइफ में नेगेटिव या प्रॉब्लमैटिक है, तो ये महीना है उस पर विन ओवर करने का. बट हाँ, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है. नेक्स्ट कार्ड जो है वो सजिटेरियन के लिए है. सजिटेरियन धनु राशि, मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर सजिटेरियन. ओके. सो दिस इज अ कार्ड ऑफ 5 of Wands. ये पांडवों का कार्ड है एक्चुअली, और पांडव जो है एक दूसरे के साथ एक तरह से फाइट में है, या एक तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, या एक तरह से खेल रहे हैं. सो देयर इज अ स्टोरी दैट दिस कार्ड ऑल्सो हैज़. बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, देयर माइट बी अ स्ट्रगल दैट यू हैव टू अंडरगो इस महीने. और ये भी हो सकता है कि अपने लव्ड वंस के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ किसी तरह की स्ट्रगल हो इस महीने. तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को आपने बैलेंस रखना है. डोंट गेट इनटू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, और स्ट्रगल विद एनीबडी एट ऑल. ओके. Let's see what is the message, what is the story here. Pandava. मैंने बोला था ना, ये द पांडवास, इंडिया, संस्कृत एपिक पोइम. और ये जो है ये आपने पढ़नी है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये बोलता है ये एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, बट एक स्ट्राइफ है जिसका रेजोल्यूशन लाना ज़रूरी है, जो कि कम्युनिकेशन से ही हो सकता है. तो ये है कार्ड जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ प्ले फाइट में है बेसिकली. तो आपको भी ये ज़रूर ध्यान रखना है कि राइवलरी, ओपोनेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, कॉम्पिटिशन वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है. और आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने हार्मनी में रहना है.
जितना ज़्यादा आप हार्मनी में रहोगे उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो बी इन हार्मनी विद योर सेल्फ। और आपकी सोल फैमिली हो सकता है आपके आसपास हो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो किसी चीज़ को लेकर। नेक्स्ट कार्ड जो है वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी का है। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न month of February, Capricorn. That's angels, month of February, Capricorn. Okay, wow, beautiful card. व्हील ऑफ फॉर्चून। नाउ दिस इज टू थिंग्स, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, लेकिन आप अपने ही वेब में फंस भी सकते हो। ये स्पाइडर एनर्जी है, पीछे वेब है और आप देख रहे हो कि इसके हाथ पैर सब तरफ हैं। तो इंश्योरिंग दैट यू आर नॉट ऑल ओवर द प्लेस, यू आर नॉट स्टक, लेकिन अपना वेब जो है बहुत केयरफुली वीव करना। तो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनका पूरी अच्छी तरह प्रयोग करना, क्योंकि व्हील्स आर टर्निंग फॉर यू। सो लेट्स सी व्हाट इज व्हील ऑफ फॉर्चून स्टोरी। सो दिस इज नंबर 10। और यहाँ पे इफ़ यू सी देर इज़ एन एनर्जी ऑफ 4, देर इज़ एन एनर्जी ऑफ 5 and then there is an energy of 1 again. 4 plus 5 9 plus 1 10. So that 1 energy or the 1 1 and the 1, so 1 1 1. So ये जो सीक्वेंस है जो शुरू में 1 से शुरू हुआ है towards the 10, that sequence is coming back again. Wheel of Fortune जो है अनासी घाना की कहानी है, अकान मैथोलॉजी की कहानी है। एंड दिस इज अ कार्ड जहाँ पे आप अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इंश्योर दैट आप डिसअपॉइंट नहीं हो, आप किसी मिजरी में ना जाओ, रादर आप अपने इंटरकनेक्टेड रहो, आप अपने आसपास के लोगों के साथ। वेब इज ऑल्सो कनेक्शन, सो रीड अबाउट वेब एंड स्पाइडर्स, वो आपको बहुत हेल्प करेगा ये महीना अंडरस्टैंड करने में। कैप्रिकॉर्न और मकर राशि, और कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस। सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि, एक्वेरियस, February 2022, नाइट्स एंजल्स, कुंभ राशि। ओके, सो वी गेट अ कार्ड हियर विच इज 4 ऑफ कॉइन्स। अगर आप देखो तो ये गिद्ध है एक, और ये पर्सन जो है कॉइन्स के साथ इसके विंग्स के अंदर फंसी हुई है एक तरह से। अपने आप को क्लोज नहीं करना है, अपने आप को रोकना नहीं है किसी चीज़ के लिए, अपने आप को स्टक नहीं करना है किसी सिचुएशन में, बिकॉज दैट स्टक सिचुएशन विल बिकम प्रॉब्लमैटिक। और एक और चीज़, बहुत पॉजेसिव नहीं होना है, बहुत डरना नहीं है। बी इन टू योर एनर्जी बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग योर वे, और अगर आप अपने आप को रोक लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिस इज कॉन्डोर्स वाइफ, पेरू की कहानी है, अमायरा फोकटेल, और आपने इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से, बिकॉज हम अपनी लाइफ में कई बार होल्ड करते हैं चीज़ों को, पोजेस करते हैं, क्लोज करते हैं, और उसकी वजह से हम हैप्पीनेस को एक्चुअली आने ही नहीं देते हैं अपनी तरफ। सो एक गैम्बलिंग से थोड़ा बचना है, बहुत ज़्यादा मनी कहीं इन्वेस्ट करने से बचना है, डोंट स्पेंड ओवरली, और अब कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड। आई थिंक ऑल 12 आर डन। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So I forgot one. Which one is left? So I started with Piscean. कोई एक रह गया। कौन रह गया? Piscean. Pisces is Aries, May, Taurus, May, June. Let me pause and then see. नहीं रहा, मैंने ये 2 इकट्ठे काउंट कर लिए थे। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7 8 9 10 11 12. सो ऑल आर कंप्लीट। सो येस, कंप्लीट एनर्जी। और अगर आपके मन में कोई भी येस नो का क्वेश्चन है तो अपने मन में वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं एक बार येस नो कार्ड निकालूंगी लास्ट में, और एक ओवरऑल एनर्जी का कार्ड गेटवे से ले लेते हैं। ओवरऑल मैसेज फॉर February 2022. Okay, so overall message for February 2022, making a difference. So February is going to make a difference. Okay, so definitely there is a starfish. Starfish का कोई पार्ट कट जाता है, दोबारा आ जाता है, रिबर्थ का साइन है। This month is going to make a big difference, और वो दिख रहा है। अगर आप सारी कार्ड्स की एनर्जी देखो, this month is going to make a big difference. And let's see what is the message, the angel message, yes, no, or how you want to answer that. Okay, so I got 2 cards. It says reconsider, not the right time. So whatever your question is, it is saying that right now reconsider that request, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा. There is not a no to this, but this is not the right time for this to happen. So reconsider. It might happen a little later. So that's the energy that I get, and I hope this video helps you. If it helps, please press the like button, share it with everyone. Thank you so much. Bye bye.